बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाहरा सज्जाद। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में मेरे सलाम का जवाब दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं बनाऊँगी चना मसाला, बहुत ही चेंज तरीके से, बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म बनने वाला है और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चना मसाला बनाने के लिए मैंने काले चने लिए थे 1 पाव। इनको पूरी रात मैंने भिगो दिया पानी में 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा डाल के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चने की चाट या फिर चना मसाला या फिर चने का सालन अच्छा बने तो आप इनको पूरी रात आपने भिगो कर रखना है। तो मैंने ये भिगो लिए थे चने। और चना मसाला बनाने के लिए 2 प्याज चाहिए जिनको रफली काट लिया है मैंने। 2 टमाटर चाहिए, 1 गट्ठी लहसुन की, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे इसको। तो मैंने अच्छे से धो लिया है चनों को, क्योंकि मीठे सोडे में भिगोए हुए थे। तो 2-3 पानी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। और सारे के सारे मसाले भी मैं प्रेशर कुकर में ही डाल रही हूँ। और इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जो कि है 1.5 चाय का चम्मच नमक। भरकर मत डालिएगा। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि बाद में इसमें कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्च भी जाएगी। और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और जी, अब हमने इसको आधा घंटा प्रेशर कुकर में उबालना है। तो इसके लिए 2 गिलास आपने पानी के डाल देने हैं। पूरे 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं हमने। वैसे तो अगर चने अच्छे तरीके से भीगे हुए हों तो 20 मिनट में आराम से प्रेशर कुकर में गल जाते हैं, लेकिन चना चाट बनाने के लिए चनों को थोड़ा सा ज़्यादा गलाया जाता है ताकि ज़्यादा टेस्टी बने। तो हमने इनको आधा घंटा प्रेशर कुकर में रखना है। अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और दरमियानी आंच पर पकाइएगा। तेज़ आंच मत रखिएगा चूल्हे की, ये ना हो सारे का सारा पानी खुश्क हो जाए और चने गले नहीं। तो दरमियानी आंच पर जब विसल स्टार्ट हुई तो हमने पूरे आधे घंटे के लिए इसको पका लिया। अब आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ, आधे घंटे के लिए हमने 2 गिलास पानी के डाले थे और ये देखिए परफेक्ट पानी हमने डाला था। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है कोई मसला नहीं, आप चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ करिए और पानी को आप खुश्क कर लीजिए। और मैं चने दिखाऊं आपको, ये माशाल्लाह से कितने अच्छे गल चुके हैं। अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जी चने नहीं गलते। तो चने तभी अच्छे गलेंगे जब पूरी रात आप इनको मीठे सोडे में भिगो कर रखेंगे पानी के साथ। तो आधा कप हमने तेल डाल दिया है और जी दरमियानी आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे। अभी इस टाइम आपको जो लहसुन और टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, क्योंकि ये आधा घंटा प्रेशर कुकर में रहे हैं, ये ख़ुद ब खुद 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो हमने 6-7 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है और माशाल्लाह से आप देखिए कि कितना ही ज़बरदस्त हमारा ये चना मसाला बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अब इसमें मज़ीद हम थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें जाएंगी 4 हरी मिर्चें तीखी वाली। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लीजिए। और जी 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये डाल देने के बाद इसमें अब हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच। और इनको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, लेकिन क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशल रेसिपी है तो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड हो जाएं, जो कि बाद में हमें मैदे में जलन करें। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि ऐसी रेसिपी हो जो कि चटपटी भी हो और बहुत ज़्यादा मसालों वाली भी ना हो। तो आप देख सकते हैं कि जो चना मसाला है बिल्कुल हमारा अच्छे से परफेक्ट भुन चुका है और ये बर्तन के साथ नीचे चिपकना शुरू हो चुका है। तो हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।